वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। छमिया नाच रही हैं वहाँ। It was a bad shot. I mean, you should ask Kohli what shot he played. हमारे बड़े प्लेयर यार लंबी हिटें मारने की कोशिश नहीं हो रही, वो क्या कर रहे हैं, 2 ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है। विराट कोहली को पसंद नहीं करता। साल था 2021। दुबई के उस स्टेडियम में एक ऐसे मैच की कहानी लिखी गई थी जिसने भारतीय क्रिकेट को शर्मसार कर दिया था। दुबई का वो स्टेडियम उस रात भारत की तबाही का गवाही बना था। जो टीवी पाकिस्तान में टूटा करती थी, अब वही टीवी इंडिया में टूट रही थी। विराट कोहली की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप खेलने उतरी भारतीय टीम अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान से 10 विकेट से हार चुकी थी। India's first loss to Pakistan in a World Cup encounter. पहले मैच में पाकिस्तान से भारत को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 10 विकेटों से हराया है, 13 गेंदें रहते हराए। पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। भारत के लिए पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से हराया, एक भी विकेट नहीं मिला भारत को। पाकिस्तान से 10 विकेट से भारत हार गया है। एक बहुत जबरदस्त जीत दर्ज की और भारत के लिए एक बड़ी शर्मनाक हार। पाकिस्तान का हर प्लान इस मैच में बिल्कुल हिट और फिट साबित हुआ और टीम इंडिया की हर रणनीति, हर प्लान फ्लॉप हो गया। ये आलोचनाएं और ये भारतीय टीम के खिलाफ वायरल मीम्स ये बता रही थी कि भारतीय टीम की ये कितनी बड़ी हार है। विकेटों से पाकिस्तान जीता है, ये घास खा ले, ये घास खा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ कभी न हारने वाली टीम इंडिया उस दिन 10 विकेट से हार चुकी थी। 29 सालों से चला आ रहा वो दौर अब थम चुका था। इस हार के बाद क्रिकेट पंडितों के जमकर बयान आ रहे थे और सभी के निशाने पर सिर्फ एक ही खिलाड़ी था। पूरी दुनिया एक ही खिलाड़ी को गुनाहगार मान रही थी। वो खिलाड़ी थे विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली ही ऐसे पहले भारतीय कप्तान थे जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में हारी थी। विराट का चलता वो पोस्टर विराट को इस मैच का सबसे बड़ा गुनाहगार साबित कर रहा था। इस हार के बाद उसकी कप्तानी और उसके करियर पर सवाल उठ रहे थे। विराट कोहली की T20 में जगह बनती है या नहीं? क्या विराट कोहली T20 के प्लेइंग 11 से बाहर बिठाए जा सकते हैं? देखिए अब तो बैठाए जा सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अगर सूर्य नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हैं तो वो बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू की विराट कोहली। विश्व क्रिकेट पर राज करने वाला ये खिलाड़ी अपनी बादशाहत खो चुका था। ये हार इतनी दर्दनाक थी कि इस हार के बाद विराट से उसकी कप्तानी छीन ली जाती है। T20 कैप्टनसी को छोड़ने की मैंने पहले BCCI से कम्युनिकेट किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। क्रिकेट का किंग कहा जाने वाला वो खिलाड़ी अब अंदर ही अंदर टूट चुका था। समय बीतता गया, पूरी दुनिया इस हार को भूल चुकी थी, लेकिन विराट कोहली के जहन में वो हार आज भी जिंदा थी जो पाकिस्तान द्वारा उसकी कप्तानी में मिली थी। जिस कप्तान की कप्तानी में टीम इंडिया नंबर 1 टीम बनी थी, अब वही कप्तान एक हार के बाद अपनी कप्तानी और अपना स्वाभिमान सब कुछ खो चुका था। ICC Hall of Fame legend Sunil Gavaskar, who on the behalf of the ICC will hand over the mace to the number 1 test team in the world and to its captain Virat Kohli. ऐसे हालात में 2022 और 2022 का वो T20 वर्ल्ड कप मेलबर्न के मैदान पर एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने थी। पाकिस्तान की टीम एक बार फिर 2021 T20 का वो काला दिन 2022 T20 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम को दिखाना चाहती थी, लेकिन किसको पता था कि एक हार के बाद सब कुछ खो चुका ये खिलाड़ी आज कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बारे में पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। करीब 1 साल बाद मेलबर्न के मैदान पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। 1 साल बाद टीम इंडिया के पास अच्छा मौका था पिछली हार का बदला लेने का। ऐसे हालात में दोनों कप्तान टॉस के लिए तैयार थे। इस बार टॉस भारतीय टीम के पक्ष में गया और कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से कप्तान बाबर आजम और रिजवान पारिक की शुरुआत करने आते हैं और सामने थे स्विंग के किंग भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार ने अपने पहले ही ओवर में पाकिस्तान के बल्लेबाजों से अपने अंदाज में कठिन सवाल किए। इन सवालों का फायदा अगले ओवर में अर्शदीप को होता है। पाकिस्तान का कप्तान बाबर आजम अर्शदीप के सामने घुटने टेक चुका था। चौथे ही ओवर में अर्शदीप ने रिजवान को आउट कर पाकिस्तान के दोनों ओपनरों को पवेलियन की राह दिखाई थी। पाकिस्तान का स्कोर पावर प्ले खत्म होने तक 32 रन पर 2 विकेट था और उनके 2 बड़े खिलाड़ी आउट हो चुके थे। अब क्रीज पर थे शान मसूद और इफ्तिकार अहमद। 12वें ओवर में अहमद ने अक्षर पटेल पर प्रहार करना शुरू किया। इस ओवर में अहमद ने बैक टू बैक 3 छक्के लगा दिए और इफ्तिकार अहमद ने मात्र 32 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की। लेकिन अगले ही ओवर में खतरनाक दिख रहे अहमद को मोहम्मद शमी ने आउट कर पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेर दिया। हार्दिक पांड्या ने भी अगले ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट लेकर पाकिस्तान की आधी टीम को पवेलियन की राह दिखाई थी।
परंतु एक तरफ शान मसूद पाकिस्तान की पारी को अब भी संभाले हुए थे और अपने अर्धशतक की बदौलत पाकिस्तान की पारी को 159 रन तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान ने 159 रन बनाए और 8 विकेट का नुकसान उन्होंने झेला। 160 रन का टारगेट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर काफी बैलेंस टारगेट माना जाएगा, अच्छा टारगेट माना टीम इंडिया के लिए 160 रन की चुनौती थी। टीम इंडिया इस चुनौती के लिए तैयार थी। टीम इंडिया के पास एक अच्छा मौका था पुरानी हार का बदला लेने का, लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत निराशाजनक हुई थी। रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने आए केएल राहुल दूसरे ही ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे। पहला विकेट गिर जाने के बाद अब बैटिंग करने आते हैं विराट कोहली। भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब रोहित शर्मा हारिस रऊफ की रफ्तार के सामने अपना विकेट गंवा बैठे। रोहित के बाद सूर्य की भी चमक उस दिन फीकी पड़ गई थी। टीम इंडिया पावर प्ले खत्म होने तक अपने 3 अहम विकेट गंवा चुकी थी। टीम इंडिया के हालात 2021 T20 जैसे दिख रहे थे। एक बार फिर टीम इंडिया पर गमों के काले बादल छाए हुए थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद टीम इंडिया ने संभलने का प्रयास किया, लेकिन 7वें ओवर में अक्षर पटेल का वो रन आउट होना टीम इंडिया के सपनों पर पानी फिरना जैसा था। कोहली के अलावा कोई भी बल्लेबाज पाकिस्तान की गेंदबाजी को समझने में नाकाम रहा था। 90,000 से ज्यादा दर्शकों से भरा वो स्टेडियम उस रात भारत की तबाही को देख रहा था। कोहली और हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया। 10 ओवर तक भारतीय टीम का स्कोर 45 रन पर 4 विकेट था। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने समझदारी से बल्लेबाजी करना शुरू किया और मोहम्मद नवाज के 1 ओवर में विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने शानदार 3 छक्के लगाए। टीम इंडिया का स्कोर 15 ओवर समाप्त होने तक 100 रन पर 4 विकेट था। भारत को अगली 30 गेंदों पर ये मैच जीतने के लिए 60 रन की जरूरत थी। ऐसे हालात में संपूर्ण भारत की निगाहें उस विराट कोहली पर थीं। लेकिन पाक के गेंदबाजों ने इस मैच में दोबारा कमबैक किया और अगली 12 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनने दिए। भारत को ये मैच जीतने के लिए अब भी 18 गेंदों पर 48 रन की जरूरत थी। लेकिन कहते हैं ना, विराट कोहली तो विराट है। पारी का 17वां ओवर लेकर आए अफरीदी के इस ओवर में विराट कोहली ने 17 रन बटोर लिए। अब भारतीय टीम को 12 गेंदों पर 31 रन की जरूरत थी। स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका था। विराट के बल्ले की मार पाक के गेंदबाजों पर भारी पड़ रही थी। 19वां ओवर लेकर आए हारिस रऊफ के इस ओवर में विराट कोहली ने अंतिम 2 गेंदों पर शानदार 2 छक्के लगाए थे। उन 2 छक्कों के बाद पूरा स्टेडियम कोहली कोहली की आवाज़ से झूम उठा था। विराट कितना बड़ा खिलाड़ी है ये उस दिन दिख रहा था। अब अगली 6 गेंदों पर ये मैच जीतने के लिए भारतीय टीम को 16 रन की जरूरत थी। लेकिन अंतिम ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर मात्र 3 रन बनते हैं और हार्दिक पांड्या आउट होकर जा चुके थे। अब अगली 3 गेंदों पर ये मैच जीतने के लिए 13 रन की जरूरत थी। ओवर की 4थी गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार छक्का लगाया, लेकिन ये बॉल नो बॉल थी। अगली बॉल फ्री हिट होने के चलते भारतीय टीम को 3 रन मिल जाते हैं, लेकिन अगली गेंद पर दिनेश कार्तिक अपनी मूर्खता से आउट हो जाते हैं। अब भारतीय टीम को ये मैच जीतने के लिए एक गेंद पर 2 रन की जरूरत थी, लेकिन मोहम्मद नवाज अगली गेंद वाइड बॉल फेंक देते हैं। अब 1 गेंद और 1 रन, लेकिन अश्विन का वो शॉट और स्टेडियम का वो शोर। 1 रन मार दिया सामने, चौका। अपने बल्ले से यहाँ इतिहास लिखा है कोहली ने, वो बल्ले से जीत का पैगाम लिखा है। मैदान पीट रहा ये खिलाड़ी अब इस मैदान का बादशाह बन चुका था। जो लोग 3 महीने पहले उसे खुलकर ट्रोल कर रहे थे, अब वही लोग विराट कोहली को एक शानदार खिलाड़ी और क्रिकेट का बादशाह बता रहे थे।